अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम उल हराम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और न्याज़ बनाने के लिए जैसे ही हम सोचें तो मेरे ज़हन में सबसे पहले रबड़ी खीर का ख़्याल आया। तो आज हम मुहर्रम उल हराम स्पेशल न्याज़ की रेसिपी लाए हैं जो कि है रबड़ी खीर। बहुत कम अज्जा से तैयार हो जाने वाली एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए और नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और इसके साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक इस रेसिपी को ज़रूर पहुंचाएं। तो चलें अब शुरू करते हैं। रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको हाई फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो जो ये मलाई के ऊपर तय आई है, इस मलाई को एक साइड पे जमा कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, मैं जब जब इसको बॉयल आया है तो मैंने मलाई की तह को साइड पे कर लिया है। अभी मैंने हीट जो है वो मीडियम कर दी थी। जैसे ही बॉयल आया तो मैंने हीट मीडियम कर दी और इस तरह से मलाई को अब मैं इकट्ठा करती रही हूँ। और इस तरह इकट्ठा करते करते देखिए मैंने काफ़ी सारी मलाई किनारों पर जमा कर ली है। इस तरह अभी इस दूध में को और पकना है और थिक होना है और इस तरह मलाई इसमें जमा होती जाएगी। अब यहाँ पर मैंने शामिल करनी है इलायची का पाउडर, ये 1/4 चाय का चम्मच है। तो अब थिक दूध में हम इलायची के पाउडर को डाल रहे हैं और साथ में मैंने यहाँ पर चीनी ली है 2 बड़े खाने के चम्मच। चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे और चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही चीनी डालेंगे तो चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी और इस पानी को हमने ड्राई करना है, क्योंकि अब यहाँ पर रबड़ी फिर से गाढ़ी नहीं है, इसको हमने गाढ़ा करना है। इस तरह कुछ देर और पकाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। चीनी डालने के बाद मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि आपकी रबड़ी जले नहीं। इस तरह करते करते देखिए अभी काफ़ी सारी मलाई भी जमा हो चुकी है और रबड़ी का दूध मज़ीद गाढ़ा हो रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा होगा, इसलिए मैंने चूल्हा बंद करके अब इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से ये देखिए मलाई की एक तह जम चुकी है, जिसको हमने किनारों से दरमियान में अब जमा कर लेना है। तमाम मलाई जमा कर लेंगे और इसको अब हम इस तरह से जमा करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तमाम रबड़ी को बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा होने दें। इतने में अपनी खीर तैयार करते हैं। खीर तैयार करने के लिए मैंने जो दूध लिया है वो 1.5 लीटर है। दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे और इसमें हमने जो चावल इस्तेमाल करने हैं वो 1/4 कप हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। जैसे ही दूध में बॉयल आया, क्योंकि हमने बॉयल आने का इंतज़ार किया था, अब बॉयल आ गया है और अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चावल को मैंने पहले से भिगो दिया था, इसलिए ये नरम पड़ चुके हैं। इनको इस तरह से हाथों से कुछ मसल कर हम इसको खीर में शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चावल हाथों से मसल कर ही बस इस तरह से डाल रही हूँ ताकि चावल टूट जाएं। तमाम चावल खीर में डाल लेंगे, फिर से बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और तमाम चावलों को खीर के साथ मिक्स किया दूध में और फिर इसको बॉयल आने का इंतज़ार करें। जैसे ही बॉयल आने के करीब हुआ तो मैंने नमक शामिल कर दिया है, इसमें 1/4 चाय का चम्मच। ये खीर के टेस्ट को इन्हेंस करेगा। अब मैंने लो फ्लेम पर खीर को पका रही हूँ, लेकिन साथ साथ मुसलसल इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाती जा रही हूँ। देखिए इस तरह से आपकी खीर नीचे भी नहीं लगेगी, तलवे से जलेगी नहीं और खीर में टेस्ट भी नहीं आएगा, जलेगा। और जो साइडों पे या किनारों पर मलाई जमा है उसको दरमियान में ले आएँ। अच्छी तरह जब ये थिक होने के करीब थी तो मैंने थोड़ा सा, जब चावल गल चुके हैं तो मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। आप भी इसको मैश कर लें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चावल तोड़ने नहीं हैं, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के मुझे रखने हैं, इसलिए मेरे लिए इतना मैश करना काफ़ी है। देखिए इतने ही चावल मुझे चाहिए थे तो मैंने बस इतना ही मैश किया है। और अब इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच, 1/4 कप चीनी है। 1/4 कप चीनी डालेंगे हम इसमें और चीनी डालते ही ये फिर से पतली हो जाएगी, इसको
थिक करना है, साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाएं, वरना अब खीर जलने का खतरा है। देखिए मुसलसल चम्मच में चलाती रही हूँ और इस तरह से खीर हमारी अब अच्छी तरह थिक हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई नट्स, जिसमें बादाम है, अखरोट हैं, काजू हैं, पिस्ता है। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और रेजन्स भी इसमें शामिल हैं। कुछ नट्स मैं डाल रही हूँ और कुछ बचा के रखूँगी ताकि ऊपर से गार्निश कर सकूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और नट्स शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। खीर को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। गरम खीर में हम रबड़ी ऐड नहीं करेंगे, वरना खीर और रबड़ी दोनों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद मैं इसमें आपको रबड़ी डाल के दिखाऊंगी। देखिए कुछ देर मैंने इंतज़ार किया है, खीर अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है और रबड़ी तो बहुत अच्छी ठंडी हो चुकी है। इस रबड़ी को आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खीर में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबड़ी और खीर को मिक्स करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और खीर को अब मैं सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक इस रेसिपी को ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। जो बचा के मैंने रखे थे ड्राई नट्स, उनको मज़ीद डाल दिया है और गार्निश कर लिया है। इस तरह से हमारी आज की रेसिपी रबड़ी खीर तैयार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा और आप बनाइए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जाने से पहले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।